Good morning, student. Myself Arpit Singh, assistant professor from Carnatic Institute, Department of Pharmacy. आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कवर करने जा रहे हैं। ये है डी फार्म फर्स्ट ईयर का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ बच्चे इसको काफी टफ सब्जेक्ट मानते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए या उसको समझा दिया जाए तो वो टॉपिक आसान हो जाता है। चलिए हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस चैप्टर 1 को कवर करने की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसका काम क्या है और हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, इस पूरे सब्जेक्ट का काम क्या है। इस टॉपिक में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड एरर्स। सबसे पहले समझो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। देखिए, फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ड्रग्स, यहाँ पे लिखा है ड्रग्स मतलब दवा, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स। इस सब्जेक्ट में हम ड्रग्स को बनाने की विधि, वो उसको कहाँ से निकालना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करना है और एक नया मॉलिक्यूल को बनाने से लेकर प्रोडक्ट तक की पूरी डिस्कवरी जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे इसमें क्या क्या है कि ड्रग्स की केमिस्ट्री, देखो फार्मास्यूटिकल मींस ड्रग्स एंड केमिस्ट्री मींस इसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स। तो जैसे कि हमने बताया भी कि फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवा या ड्रग्स, और केमिस्ट्री का मतलब है उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन या उस ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें तो क्या है, ये स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब उसके केमिकल नेचर से लेकर और प्रॉपर पूरी ड्रग्स के आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन तक की स्टडी को हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें लिखा, इस सब्जेक्ट में हम ड्रग्स के डिजाइन, उनके बनाने का प्रोसेस मतलब सिंथेसिस और उनकी एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की सिंथेसिस, डिजाइन, आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिजाइन वर्सेस सिंथेसिस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये इसके की टर्म्स हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि डिजाइन और सिंथेसिस में फर्क क्या है। डिजाइन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप किसी एग्जांपल के थ्रू समझें कि डिजाइन करना होता है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए डिजाइन में क्या होगा, पहले तुम्हें अपने दिमाग में उसकी प्रोसेस को डिजाइन करना पड़ेगा कि रोटी बनाने के लिए हमको पानी जरूरत होगा, सूखे आटे की जरूरत होगी, ये बर्तन जरूरत होगा, वो चीज जरूरत होगी। तो वो क्या होता है, एक डिजाइन होता है। या जब भी हम कोई नया ड्रग या कोई नया मॉलिक्यूल्स या नई दवाई बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्म होती है। इस संसार में कोई भी चीज आई है, सबसे पहले वो दिमाग में आई है, थिंकिंग में आई है। जब वो थिंकिंग में आई है, देन हम लोगों को उसको भौतिक जीवन में लाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 2 की कांसेप्ट्स हैं, पहला है डिजाइन और दूसरा है सिंथेसिस। डिजाइन का मतलब है पहले प्लानिंग की जाती है कि हमें क्या करना है, कैसी चीज होगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है, और सिंथेसिस का मतलब है प्रैक्टिकल या कह सकते हैं हम लोग फिजिकल वर्क। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल से बताया था कि आटा गूंथना और रोटी पकाना। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग को एक्चुअल में परफॉर्म करना। अभी हमने सोचा था कि हमें एक रोटी बनाने के लिए हमको रोटी बनानी है, ये करना है, ये चीज जरूरत होगी, और जबकि सिंथेसिस में करते हैं उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, हम प्रॉपर रोटी बनाएंगे। सेम कंसेप्ट ड्रग के केसेस में आता है। जैसे मान लो हमें कोई नई ड्रग के बारे में अध्ययन करना है या हमें कोई नई ड्रग डिस्कवरी करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डिजाइन उसके बारे में सोचेंगे कि हमें कोई, मान लीजिए कोई डायरेटिक्स इफेक्ट वाली ड्रग्स डिजाइन करनी है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे कि हमें डायरेटिक्स ड्रग्स की चाहिए और इसके लिए हमें क्या क्या कौन से प्लांट से मिल सकती है। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सब डिजाइन में आता है। और एक्चुअल में जब हमें वो केमिकल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया किसी भी प्लांट की पत्तियों से, वो केमिकल को या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने के बाद अब हम उसकी सिंथेसिस करेंगे। अब हम उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। अब हम उससे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाएंगे या उसके ऊपर हम केमिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस सब प्रकार की सारी चीजें देखेंगे। पूरी बात को एक लाइन में करें तो इसका सिंपल सा मतलब है कि डिजाइन का मतलब होता है कि हैपेंस ऑन पेपर और कंप्यूटर। वो प्लानिंग जो सिर्फ पेपर, कागजों पे या कंप्यूटर पे रह गई हो, वो क्या होती है, डिजाइन या प्लानिंग कह सकते हैं। जबकि जो सिंथेसिस होती है वो लैबोरेटरी में होती है, हम एक्चुअल में उस चीज को परफॉर्म करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने के लिए। जैसे कि हमने बताया कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स की स्टडी करते हुए हम 4 चीजें पढ़ते हैं। 2 चीजें हमने पढ़ी हुई, डिजाइन और सिंथेसिस। डिजाइन का मतलब हमने यहाँ पे बताया कि डिजाइन का मतलब होता है कि किसी
पेपर पे पूरी डिजाइन या पूरे प्लान वर्क को तैयार करना कि हम कौन सी दवा बनाने जा रहे हैं, क्या है वो, कैसी होगी, ठीक है, पेपर वर्क कह सकते हैं हम लोग। और जबकि सिंथेसिस का मतलब होता है एक्चुअल में हमें उस चीज की सिंथेसिस करनी है। इसके अलावा दो प्रोसेस और होती हैं, दो चीजों के बारे में और पढ़ते हैं, वो है एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन। तो डिजाइन और सिंथेसिस में बताया था, क्या था डिजाइन में, क्या था कि दिमाग में सोचना कि दवाइयां कैसे बनेंगी, उसके बारे में पूरा प्लान करना। वो जो डिजाइन होता है या तो दिमाग में होगा या तो पेपर पे किया जाता है, ठीक है, हमने पहले समझाया था। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस होता है कि अब लैब में हम केमिकल्स का यूज करके दवाइयां बनाने का प्रोसेस करते हैं, एक्चुअल में हम लैब में उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो देखो अगर तुम ध्यान से, तो पहले हमने दिमाग में सोचा कि दवाइयां बनेगी कैसे, फिर हमने एक्चुअल में लैब में केमिकल्स का इस्तेमाल करके वो चीज बनाई। फिर थर्ड स्टेप आता है कि अब जो चीज हम बना रहे हैं क्या वो प्योरिटी है उसमें, इसीलिए हम इसमें थर्ड स्टेप करेंगे, क्या करेंगे? एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि क्या उस ड्रग के अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, क्या वो ड्रग प्योर है, उसमें कोई और प्रकार का अडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इस चीज को हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं? एनालिसिस। इसमें हम उस ड्रग की प्योरिटी को चेक करते हैं। इसके बाद में एक लास्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन। अब हमने पहले दफा सोच ली, फिर उसको लैब में बनाया, लैब में बनाने के बाद हमने उसका एनालिसिस किया, टेस्ट किया कि वो प्रॉपर तरीके से प्योर है कि नहीं है। जब हमारे ये तीनों टेस्ट पास हो गए, देन हमने फोर्थ स्टेप किया, क्या है? फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि अब उसी दवा को हम बड़े लेवल पर बनाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम इन चार चीजों को ही पढ़ते हैं, डिजाइन, सिंथेसिस, एनालिसिस और फॉर्मुलेशन, ठीक है। इनके अलावा दो चीजें और हैं जो इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये कोलॉजी का पार्ट है, बट केमिस्ट्री में भी इनका ध्यान रखा जाता है कोई भी दवा बनाने से पहले। वो है, पहला है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, हालांकि डिटेल में ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है डी फार्म सेकेंड ईयर में, तो वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बेसिक इसकी डेफिनेशन समझ लो। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि जो दवाई हमने खाई है वो हमारे शरीर में कैसे कैसे काम कैसे कैसे जाएगी। मतलब क्या होता है, इसमें लिखो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, हमारा शरीर दवा के साथ क्या करेगा, ये क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। जैसे हमने कोई दवा खाई तो हमारा शरीर पहले हमारा शरीर इसको डिसोसिएट करेगा, तोड़ेगा, फिर इसको डिसॉल्व करेगा, घोलेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है। तो इस प्रकार की चीजों को क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक। इसमें चार चीजें आती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, हमारा शरीर ड्रग के साथ क्या कर रहा है, ये फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। जबकि फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, हमारी ड्रग अब हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करने वाली है, ये फार्माकोडायनेमिक कहलाएगा। अब जो हमने दवा खाई है, मान लो हमने दवा खाई थी पैरासिटामोल की, तो अब पैरासिटामोल हमारी ड्रग पे क्या असर करेगा? वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करेगा। या हमने कोई दर्द की दवा खाई थी, तो अब वो दर्द की दवा हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डालेगी? एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट डालेगी। तो उस इफेक्ट को या वो क्या काम करेगी, वो फार्माकोडायनेमिक के अंदर आता है। तो बेसिक सी बात यह है कि जब भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम इन दो चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो हम दवाई बना रहे हैं उसका हमारे शरीर पे क्या असर होगा और हमारा शरीर उसके साथ क्या करेगा और हमारी दवाई शरीर पे क्या असर करेगी। दोनों बातें पढ़नी होती है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम दवाइयों का अध्ययन करते हैं, उसके डिजाइन की, उसके सिंथेसिस की, उसके एनालिसिस की एंड उसके फार्मुलेशन की, ठीक है, कि पूरी तरीके से दवाई बनाने की जो केमिकल प्रोसेस है वो सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है।